हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। और आज जिस स्कॉलरशिप पे मैं बात करना चाह रहा हूँ ये यूके स्कॉलरशिप है, ठीक है। और ये सारे मतलब जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जिसमें इस स्कॉलरशिप में आते हैं, ठीक है, उन सबको ये ऑफ़र करते हैं। और इसमें पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इसमें ये आपको मास्टर्स प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आपके पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल हैं। और ये फुली फंडेड हैं, लाइक आपकी ट्यूशन फ़ीस फ्री है, आपकी अकोमोडेशन फ्री है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मास्टर्स को सपोर्ट करते हैं और पीएचडी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको इस स्कॉलरशिप के लिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और डेडलाइन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेबसाइट पे चले जाते हैं। आपने जस्ट गूगल पे जाके लिख लेना है कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप एचईसी पाकिस्तान, ओके। जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट लिंक है, तो इसी के अंदर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। लाइक मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है लिंक, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले जो आ जाता है इंट्रोडक्शन आ जाता है। हम पहले इंट्रोडक्शन को कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ लाइक एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है जो पाकिस्तान स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स सबको देते हैं, ठीक है। जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। और इसका प्लस बेनिफिट ये है, इसमें काफ़ी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये आप एच के थ्रू कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई कर सकते, आपको एच के थ्रू, लाइक एच आपको सेलेक्ट करेगी, उसके बाद आपको यूके में जाके स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें हर साल ये करते हैं 30 जो 26 पोजीशन मास्टर के लिए होती हैं, और 30 ये पीएचडी के लिए नॉमिनेट करते हैं। लाइक टोटल ये मतलब 56 स्टूडेंट्स को हर साल यूके में भेजते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है, आप मस्ट भी पाकिस्तानी होने चाहिए या एजे के नेशनल होने, यानी आज़ाद कश्मीर से होने चाहिए, ठीक है। और परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी होने चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंटली पाकिस्तान में हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बैचलर होना चाहिए। और बैचलर कितना होना चाहिए, आपका 16 ईयर्स होने चाहिए। लाइक बीएस हो जाए 4 ईयर्स, तो 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी ज़रूरी होगी, ठीक है, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं मास्टर के लिए, ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान में मस्ट भी 17 टू 18 ईयर्स आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। लाइक अगर आपने एमएस किया हुआ है पाकिस्तान से तो आपकी मस्ट भी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी कोई भी मतलब होती है सेकंड डिवीजन, कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव ए थर्ड डिवीजन द टर्मिनल लास्ट डिग्री। आपकी लास्ट डिग्री में सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या टर्मिनल या लास्ट डिग्री कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी मस्ट भी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, जो लास्ट आपने बैचलर किया है या मास्टर किया है, ठीक है। उसके बाद जो क्योंकि आप एच के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हेड टेस्ट देना पड़ेगा। और एच के एवरी मंथ्स 2 मंथ्स 1 मंथ दे हेड टेस्ट लेते रहते हैं, ठीक है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, और इसमें आपको ओनली 60 नंबर चाहिए, ठीक है। 60 प्लस या 60 हो जाए, ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप इनकी डेट भी चेक कर सकते हैं, हर मंथली इनकी हेड टेस्ट की डेट आती रहती है, ठीक है। तो ये हो गई हैट, ठीक है। उसके बाद आपका हैट का ये भी लिखा हुआ है, आपका मस्ट भी 60 नंबर होने चाहिए, क्योंकि अगर 60 से कम है तो आपकी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो सीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो एचईसी का क्राइटेरिया था ऊपर जो मैंने मेंशन किया। आपके नीचे आपके कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, ये जो वेबसाइट है इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ भी आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, ठीक है। तो ये उसकी एलिजिबिलिटी है, आपको लाइक बी अवेलेबल स्टूडेंट अकेडमी इन द यूके, आप मस्ट भी लाइक सितंबर 2024 से ये मास्टर पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो आपको उधर अवेलेबल होना ज़रूरी है उस टाइम, ठीक है। अगर तो आपका एडमिशन हो जाता है तो ईजी आप वहाँ पे जाके अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन फंड सेकंड यूके मास्टर डिग्री इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर, अगर आप सेकंड यूके मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करें, लगे अगर आपने मास्टर यूके से किया हुआ आप दोबारा मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप पे, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा आप किस लिए डबल मास्टर यूके से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब आपके पास इतनी फंडिंग नहीं होनी चाहिए लाइक आप यूके में पीएचडी या मास्टर कर सकें, ठीक है। मतलब आपके पास फाइनेंस
एडवांस नहीं होने, इस वजह से HEC आपको स्कॉलरशिप देगी, ठीक है। और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, लाइक अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवानी चाहिए, और अगर PhD के लिए कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री के साथ मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो भी आपको टेस्ट करवानी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अगर आप PhD के लिए कैंडिडेट्स हैं, ओनली फॉर PhD, ये PhD के लिए ओनली कंडीशन है। और इसमें ये है, अगर आप ऑलरेडी UK से PhD कर रहे हैं या अपने होम कंट्री में PhD कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ नॉट बी रजिस्टर्ड फॉर ए PhD MPhil लीडिंग वे टू PhD एट ए यूके यूनिवर्सिटी और इन योर होम कंट्री बिफोर सितंबर, मतलब सितंबर 2024 से पहले आप PhD आपने स्टार्ट नहीं की हो, ठीक है। लाइक अगर आपने MS कर रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में है, बैचलर्स के लास्ट ईयर में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी PhD कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर तो आप PhD के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रोफेसर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, लाइक उसके साथ आपकी रिसर्च हो, वो आपको लेटर्स प्रोवाइड करेंगे और आपको सपोर्ट देगा, ठीक है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट देगा, ठीक है, उसकी बेस पे आपका एडमिशन होगा। मास्टर के लिए आपको सुपरवाइजर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर PhD, ओके। और यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है मास्टर के लिए इन्फॉर्मेशन और PhD की, ये भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। एप्लीकेशन प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपका हेड टेस्ट हो गया है या आपका प्लान है देने का इस मंथ या नेक्स्ट मंथ तो इतना इसमें इशू नहीं है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन प्रोसीजर आ जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर में जो स्टेप 1 है, आपने लाइक जो CSE वेबसाइट्स है वो ये वाली वेबसाइट्स है, ठीक है, इसका लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, ठीक है। आपने इस जस्ट वेबसाइट पे जाके अपने एप्लीकेशन फिल करना है, ठीक है, जिसमें आपने अपनी एजुकेशन के बारे में लिखना है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। और आपका अगर हो गया है मतलब हेड टेस्ट तो आपको HEC की वेबसाइट पर लिखना पड़ेगा, ये नहीं मांगते, ठीक है, ये बेसिकली HEC की रिक्वायरमेंट है हेड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसकी लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है, यानी 17 अक्टूबर 2023 से आप पहले आपने इस एप्लीकेशन फिल करना है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने HEC की वेबसाइट्स पे आना, स्टेप 2 पे। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके इनमें सारा मतलब लिखी हुई है डिटेल, मास्टर पे आपने कौन कौन से किस जगह आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन, लाइक हम मास्टर को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मास्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है, आपने क्या क्या लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और एलिजिबल कंट्री के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, ये सारे एलिजिबल कंट्री हैं जिनमें पाकिस्तान भी आता है, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया भी इसमें होगा, लाइक हेयर इंडिया इज़ आल्सो ए कॉमनवेल्थ कंट्री। तो इसमें इवन काफ़ी कंट्रीज़ हैं, लाइक बांग्लादेश भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, तो अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से, अफ़गानिस्तान से हैं, तो आप भी इस कंट्री अफ़गानिस्तान सॉरी इसमें नहीं है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो आप अपने कंट्री मतलब आपके जो हायर एजुकेशन कमीशन है वहाँ पे आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा सकते हैं। और वहाँ पे आपके हेयर टेस्ट शायद है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान में हेयर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो देना पड़ता है। और बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आपने वही HEC का मैंने बताया, आपने HEC की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और अगर आपने है टेस्ट दे चुके हैं तो उसका रिजल्ट अटैच कर सकते हैं। अगर आपने फ्यूचर में प्लान है, आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो आप उसका लिंक या उसका रोल नंबर जो भी है आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह तो वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको भी यहाँ पे आके जस्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है सारी, और लाइक आपकी एजुकेशन कितनी है यहाँ पे लिखा भी हुआ है। लाइक जो फीमेल्स का कोटा है वो ऑलमोस्ट 45% है, ठीक है, शैल भी मिनिमम है, ठीक है, 45%, लाइक वो 50-50 ऑलमोस्ट कर देते हैं। तो इसमें फ़ीमेल्स का भी प्लस पॉइंट है, उनको भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है FI के क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है HEC के बारे में या आपकी कोई आप उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ईमेल करना चाह रहे हैं, वो भी है यहाँ पे दिया हुआ। लाइक यहाँ पे ये सिंपली क्वेश्चंस हैं, लाइक बहुत से लोग पूछते हैं व्हाट इज़ द लास्ट डेडलाइन फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप इज़ 17 अक्टूबर 2023, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है। उसमें जो सिंपल क्वेश्चन है, आपको हेड टेस्ट प्रोवाइड करना है, कब करना है। इसमें आर्ट्स का भी लिखा हुआ है, HEC डजन रिक्वायर आर्ट्स, HEC को आर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउएवर द एप्लीकेंट मे नीड टू फुलफिल
यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा चांसेस होते हैं वो आपको आइट्स एग्जाम्प्ट कर देते हैं, लाइक आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर प्रोवाइड करें प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, तो वो आपको एग्जाम्प्ट कर देते हैं आइट्स। तो बाज़ यूनिवर्सिटी में आइट्स टोफल GRE रिक्वायर होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। वो आपको यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी, आपको मेजर देखना पड़ेगा किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपको ये रिक्वायरमेंट फिल करनी पड़ेंगी। लाइक CV होगी, वो तो आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ कैन अफ़गानी कैन अप्लाई एंड दिस, अफगानिस्तान इज़ नॉट ए कॉमनवेल्थ कंट्री, सो दे ओनली पाकिस्तानी AJK nationals are applying on this scholarship, okay? So they have many questions, you can read it also carefully, okay? So these are the contacts. So if you have any problems, you can also contact them, okay? So they have phone numbers. If you will face any difficulty, any problems, you can mention in comments. I will do my best to help you. I will make another video in futures, like I will apply for Commonwealth scholarship, okay? I will give you demo video. So thank you so much for watching my video. Thank you.